टैक्सी यूनियन की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया था। यहाँ दरख्वास्त की गई थी कि रमज़ान के महीने में एक टेम्पररी शेड बनाया जाए जहाँ पर टैक्सी चालक जो हैं वो नमाज पढ़ पाएँ। बॉम्बे हाई कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हुई और फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया, यानी कोई रिलीफ नहीं दिया है। लेकिन क्या क्या हुआ इस पूरी कार्रवाई में, एमएमआरडीए की तरफ से क्या कहा गया है, हमारे साथ वकील साहब हैं जो टैक्सी यूनियन का पक्ष रख रहे थे कोर्ट में। आज एमएमआरडीए को अपनी बात रखनी थी कोर्ट में, उन्होंने एक सीलबंद लिफाफा रखा कोर्ट में। क्या था उस सीलबंद लिफाफे में सर? नहीं, लास्ट डेट पर कोर्ट ने ये कहा था कि आप कोई स्पॉट ढूंढिए ताकि कम से कम रमज़ान के टाइम पर टेम्परेरी बेसिस पर नमाज और रोज़े की मतलब तैयारी मतलब जो कर सके जो टैक्सी चालक है पेटिशनर्स। तो आज जो उन्होंने सील यूनियन दिया उसमें उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न्स को रेस किया। तो हमने ये कहा कि सील उन्होंने दिया है लेकिन हमको उसकी कॉपी दी नहीं गई है। तो ये बेसिकली जितने सिक्योरिटी कंसर्न रेस कर रहे हैं पर से ये खाली एलिगेशंस है और एलिगेशंस के बेसिस पर मतलब एक पिटीशन नहीं डिसाइड किया जा सकता है। और हमने ये कहा कि जो सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए इनको वो हम देने को तैयार है, अंडरटेकिंग भी देने को तैयार है ताकि एटलीस्ट 15-16 दिन बचे थे रमज़ान के, तो एटलीस्ट उस दरमियान जो है एक राहत मिल जाती। कम से कम उस दरमियान एटलीस्ट जो टैक्सी यूनियन वाले हैं, जो एयरपोर्ट पर जो एक मुस्लिम कम्युनिटी वाले जाते हैं, वो रोज़े का टाइम होता है तो एटलीस्ट रोज़ा खोल सकते थे, नमाज ऑफर कर सकते थे, ऐसा हमारा पक्ष था। लेकिन कोर्ट ने काफ़ी कड़ा रुख अपनाया जब उन्होंने वो सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट दी गई थी उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में यहाँ पर कोई भी इस तरीके की परमिशन नहीं दी जा सकती क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न। नहीं, कोर्ट ने कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न रेस किया गया है कोर्ट ने, लेकिन ये कहा कि क्योंकि इन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न रेस किया गया है इसीलिए कोर्ट चाहती थी कि कोई ना कोई टेम्परेरी अरेंजमेंट किया जाए, लेकिन क्योंकि उस इलाके में टोटल सिक्योरिटी कंसर्न है इसीलिए कोर्ट के हाथ बंद गए। मंदिर का भी मुद्दा आप लोगों की तरफ से उठाया गया कि नमाज के लिए जगह नहीं दी जा रही, लेकिन पास में मंदिर भी है, उसको लेके कुछ नहीं कहा जा रहा। उसको लेके कोर्ट ने कुछ कहा कि टू रॉन्ग्स डजंट मेक अ राइट। नहीं, हमारा ये कहना है कि मंदिर होना चाहिए, वहाँ पर आर्टिकल ऑफ फेथ है, हर कम्युनिटी का अपना एक फेथ होता है, किसी को मंदिर जाना रहता है, किसी को मस्जिद जाना रहता है। जैसे होली का त्यौहार होता है, लोग होली मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी तरीके से रमज़ान का वक्त है। रमज़ान के टाइम पर अगर ओला उबर वाला ड्राइवर वाला अगर 7 बजे उसको रोज़ा खोलना है और अगर वो वहाँ अप्लाई कर रहा है जाकर के पैसेंजर को छोड़ रहा है तो वो 1 घंटे बाद जब घर पहुँचता है तब जाकर के वो रोज़ा खोलता है अपना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। ये हमारा पक्ष था। आपने कोर्ट में ये बात तो एग्जैक्टली ऐसे ही रखी थी, कोर्ट ने तब क्या कहा था? कोर्ट ने कहा था कि वो समझते हैं इस बात को, लेकिन क्योंकि जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न रेस किया गया है कि वीवीआईपी मूवमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसीलिए कोर्ट जो है वो उनको अब नहीं बोल सकती कि आप रमज़ान के टाइम पर दो। अगर जगह होती, एमएमआरडी ने कहा कि कोई अल्टरनेट जगह नहीं है इसीलिए नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने ये भी कहा कि पास में मस्जिद है, वहाँ पे जाके पढ़ा जा सकता है नमाज। आपने कहा कि मस्जिद नहीं वो मदरसा है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पास में है, वहाँ जाया जा सकता है और मदरसे में भी नमाज पढ़ी जाती है। ऐसा है कि नहीं है कि नमाज नहीं पढ़ी जाती? जब एमएमआरडी ने जब उनको बताया था कि वहाँ पर मदरसा है तब कोर्ट ने ये बोला था, लेकिन हमने कोर्ट को बताया कि मदरसा जो है यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ के लिए, ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। तो कोर्ट ने उसके बाद मतलब कि करेक्ट किया और ये समझा कि वो मदरसा ही था, मस्जिद वो नहीं थी, और वो भी 1 किलोमीटर की दूरी पर है। समझिए रमज़ान के टाइम पर एक टैक्सी चालक अपनी गाड़ी खड़ी करता है एयरपोर्ट पर, तो क्या वो 1 घंटा मतलब रोज़े की हालत में उस टाइम पर मतलब पैदल जाएगा वहाँ पर? उसके बाद क्या उसको वहाँ पर अंदर लेंगे, परमिशन देंगे? क्योंकि वो पर से मस्जिद नहीं थी, वो मदरसा था। कोर्ट ने, आप लोगों ने इतनी सारी दलीलें दी तो आखिरकार कोर्ट ने क्या कहा? कोई रिलीफ दिया आप लोग? जी, कोर्ट ने ये कहा है कि अभी एयरपोर्ट जो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट वो रीडेवलपमेंट में जा रहा है, तो आप जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को और जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो चला रहे हैं मतलब कंडक्ट कर रहे हैं उन पर आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि आपको जब नया एयरपोर्ट बनेगा तो एक अलग से आपको प्रीमाइसेस वहाँ पर वो दें। फिलहाल जो रमज़ान के लिए जो आप लोगों ने मांग की थी कि 15 दिन और बचे हैं तब तक टेम्परेरी रिलीफ दिया जाए, यहाँ पे एक शेड बनाया जाए, उसको लेकर कोर्ट ने कहा? जी, क्योंकि स्टेट ने ये कह दिया कि मतलब कोई दूसरी जगह है ही नहीं वहाँ पर, मतलब कोई जगह नहीं है जहाँ पर दे सकते हैं, वरना कोर्ट का ये रुख था कि आप दो। अब वो ये कह रहे हैं कि कोई जगह नहीं है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न, इसीलिए नहीं दिया गया। और कोर्ट ने ये भी कहा कि इससे कोई एक पर्टिकुलर मज़हब का कोई लेना देना नहीं, कोर्ट किसी मज़हब को फेवर नहीं करती है। पेटिशनर ने भी किसी पर्टिकुलर मज़हब को टारगेट नहीं किया, बल्कि पेटिशनर्स का ये कहना था, अगर आप पेटिशन पढ़ेंगे, कि सबका आर्टिकल ऑफ फेथ होता है, सबकी भावनाओं के मतलब सम्मान करना चाहिए, और पेटिशनर्स भी करते हैं। तो कोई एक कम्युनल पेटिशन नहीं था किसी कम्युनिटी के खिलाफ या किसी कम्युनिटी के फेवर में।
कोर्ट ने बार बार कहा कि इस एयरपोर्ट से सभी धर्मों के लोग ट्रैवल करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग ट्रैवल करते हैं, तो सबकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से यहाँ पे किसी भी हालत में परमिशन नहीं दी जा सकती नमाज ऑफर करने के लिए कोई शेड बनाया। क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी ने रिपोर्ट दी थी उसके बेसिस पर, अदरवाइज कोर्ट का आखिर तक ये था कि कोर्ट देना चाहती थी, लेकिन जब एजेंसीज, अभी कोर्ट तो कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता नहीं है, ऑलराइट, तो कोर्ट के सामने जो रखा गया है, अब वो स्टेट ने वो कितनी बायस्ड रिपोर्ट थी या कितनी जस्ट रिपोर्ट थी हमारे हाथ में तो है नहीं, तो हम बेसिकली कमेंट नहीं कर सकते हैं। फिलहाल कोई रिलीफ नहीं है आप लोग? नहीं, रिलीफ है ना कि जब नया टर्मिनल बनेगा तो एक रेमेडी दी उन्होंने। फिलहाल ये रमजान के लिए रमजान के लिए रिलीफ नहीं है। नया टर्मिनल बनेगा तो आप अपना रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक रिलीफ है कि मतलब कि एक परमानेंट बेसिस पर मतलब हमको जगह मिल सकती है जब आप रिप्रेजेंटेशन देंगे, और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी पे डिपेंड करेगा, कंसिडर करेगी, और अगर दे देती है तो मसला हल हो जाएगा। इसमें आप लोगों ने परमानेंट शेड की भी मांग की थी आप लोगों ने अपने पिटीशन में? जी, परमानेंट शेड की मांग की थी, क्योंकि ये 30 साल से शेड था, अचानक से था नहीं, 1995 से था, टाइम टू टाइम मतलब एयरपोर्ट वालों ने ही शिफ्ट किया था, उन्होंने ही बना करके दिया था। सरप्राइजिंगली MMRDA ने डेमोलिश किया, एक थर्ड पार्टी ने कंप्लेंट किया था उसके बेसिस पर, कोई एयरपोर्ट ने या किसी एजेंसी ने कोई सिक्योरिटी कभी रेज नहीं किया था। कोर्ट को हमने ये भी बात बताई थी कि अगर वो कंप्लेंट नहीं होती तो वो जो शेड दिया गया था वो टूटता नहीं और हम कोर्ट में नहीं होते। बट नवंबर 2024 का जिक्र हो रहा था कि वो उस वक्त रिपोर्ट दी थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कि सिक्योरिटी कंसर्न है ये शेड। जी, तो वो नवंबर 2024 में रिपोर्ट थी, लेकिन हमने ये कहा कि अब अप्रैल 2025 में तोड़ा गया है, तो नवंबर से लेकर के अप्रैल 2025 तक तो कोई कंप्लेंट नहीं आई थी सिक्योरिटी को लेकर के, तो कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू हुआ नहीं। हमने ये भी कहा कि हम सिक्योरिटी गारंटीज अंडरटेकिंग देने को तैयार है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, खाली एक मसला आर्टिकल ऑफ फेथ का है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम देना चाहते हैं, लेकिन जब सरकारी कह रही है कि कोई जगह नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। ड्रोन उड़ाने का भी जिक्र कुछ कोर्ट में बार बार MMRDA के लॉयर कर रहे थे, क्या वो टैक्सी यूनियन के लिए जो जगह दी गई थी वहां से ड्रोन उड़ाए जाने का कोई वाकया भी पूर्व में हुआ था जो कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में रखा गया? हाँ, तो ये हमने पेटिशनर से पूछा था कि आपकी तरह से किसी ने ड्रोन वगैरह चलाया था, तो उन्होंने मना कर दिया था और वो हमको डॉक्यूमेंट दिया नहीं गया था। वहाँ पर किसने चलाया, किसने उड़ाया, क्या हुआ, ये हम नहीं जानते हैं। एटलीस्ट जो पेटिशनर्स कोर्ट आए थे उनकी तरफ से ये नहीं हुआ था। पिटिशनर पर भी कहा गया कि 26 क्रिमिनल केसेस हैं पिटिशनर नहीं, लेकिन ये पेटिशनर ने अपने खुद के ऊपर तो पेटिशन फाइल नहीं किया था, एज अ सेक्रेटरी ऑफ यूनियन फाइल किया था, तो उनका पर्सनल क्या है क्या नहीं है, तो कोर्ट ने भी इस चीज़ को मानी कि वो एक अलग मसला है। बट देन ये तो यूनियन का रिप्रेजेंटेशन है ना, आदमी का पर्सनल क्या होता है, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या होता है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे PIL तो है नहीं ये कि आपने छुपाया कि आपके खिलाफ केस था और कोर्ट आप आ गए, तो ये मसला नहीं था, ये इतना कोई इशू नहीं था। सकल हिंदू समाज की तरफ से एडवोकेट कौशिक म्हात्रे इस वक्त हमारे साथ हैं। आप लोगों को इंटरवीन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी म्हात्रे साहब? ज़रूरत इसीलिए थी कि अगर ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता तो कल को हर एक बंदा आके बोलता कि मुझे भी टेम्पररी शेड चाहिए हर जगह, ये एक प्रेसिडेंट बन जाता। बिकॉज हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम प्रेसिडेंट पे चलता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप उस पिटीशन में संतोष मिश्रा की कंप्लेंट देखें तो संतोष मिश्रा ने अपने कंप्लेंट में ये लिखा है कि उस टेम्पररी शेड को मस्जिद में कन्वर्ट कर रहे थे, इसीलिए उसने वो कंप्लेंट की थी। एक इंडिविजुअल को ये राइट है कि वो MMRDA BMC में जाके कंप्लेंट करे, वो उसका नाम संतोष मिश्रा है और वो नहीं कर सकता, ऐसा लॉ नहीं है, कोई भी कर सकता है। ये हमारा दूसरा मुद्दा था। और हमारा तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये था कि सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच जजेस ने डॉक्टर इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये जजमेंट दिया हुआ है, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ असेंशियलिटी का कंसेप्ट को प्रोपाउंड किया है। वो ये कहता है कि प्लेस ऑफ वर्शिप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दो नमाज इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम बट नॉट द प्लेस ऑफ वर्शिप। अगर आप किसी जगह क्लेम करते हो हिस्टोरिकल या रिलीजियस प्लेस, तो आपको एक केस मेड आउट करनी पड़ती है कि वो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की जगह है। अब आप बताइए कि कोई टेम्पररी शेड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की जगह हो सकती है? तो मतलब आपकी मंशा ये थी कि टेम्पररी शेड मांगना, बाद में उधर मॉस्क बांधना और लैंड ग्रैबिंग करना, तो हम इसका विरोध कर रहे थे। कोर्ट ने कुछ ये भी कहा कि आप कल को ओवल मैदान में बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ने लगेंगे, इसका जिक्र था, क्या कहा था कोर्ट ने? दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि जब ये मुद्दा आया, जो इस्माइल फारूकी की जो सेटल्ड लीगल पोजीशन है, वो ये कहती है कि आपका जो नमाज जो इंटीग्रल पार्ट है, आप घर में भी पढ़ सकते हैं 5, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं स्पेसिफिक प्लेस ही देना चाहिए।
आप जिस स्पेस की मांग करते हो वो स्पेस कहाँ है वो तो देखिए। एयरपोर्ट में सिक्योरिटी रीजंस है, 7 सिक्योरिटी ऑफिसर्स की रिपोर्ट सबमिट हुई है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसमें 7 बड़े आला ऑफिसर्स ने ये कहा है कि हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम दे ही नहीं सकते वहाँ पे, तो आपको जबरन वहीं पे क्यों चाहिए। कोर्ट ने भी बड़ा कड़ा रुख अख्तियार किया, बोला कि किसी भी हालत में हम वहाँ पे नहीं दे सकते, सिक्योरिटी रीज़न है, वहाँ पे सभी धर्मों को लोग ट्रैवल करते हैं उस एयरपोर्ट से, वीवीआईपीज़ ट्रैवल करते हैं वहाँ पे, एयरपोर्ट में कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। देखिए मैं आपको आप मुझे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको प्लेन एंड सिंपल जवाब देता हूँ। आपको बुरा लगे लेकिन मैं आपको बहुत, क्योंकि हमने इंटरवीन किया था सकल हिंदू समाज के लिए, तो हमको ओपनली बोलने की हमारी आदत है। ये एक लैंड जिहाद का एक पार्ट है। इसी तरह से लैंड जिहाद होता है। लैंड जिहाद का मतलब क्या है, पहले उसको मदरसा, पहले शेड, फिर मदरसा, मदरसा का मॉस्क, ऐसा करने के बाद एक बार मॉस्क बन जाती है, फिर आप उस मॉस्क को गिराने जाओगे तो वहाँ पे 50 पब्लिक आके खड़ी हो जाती है। इसी तरह धीरे धीरे करके जगह अतिक्रमण की गई है। आपको पता है जो पॉइंट लास्ट में रेज हुआ था, जो दूसरी पिटीशन थी, उस पिटीशन में पहला पिटिशनर कौन था आपने देखा है? जो दूसरी पिटीशन, एक टैक्सी यूनियन की फाइल हुई थी, दूसरी इंडिविजुअल फाइल हुई थी, उसमें सबसे पहला पिटिशनर इमाम है मलाड मालवनी का। आप बात बताइए, मलाड के मालवनी एरिया के इमाम को क्या आन पड़ी ज़रूरत पार्ला में शेड मांगने की? अभी मैं आपको और अंदर जाके बताता हूँ। हमारे पास पुलिस की दी हुई रिपोर्ट है मलाड मालवनी की, स्टेशन डायरी रिपोर्ट है, जिसमें मलाड मालवनी में 2018 में 40 मदरसे थे और 2024 में 84 मदरसे हो गए हैं। आप 80 को जो है वो सिरे से खारिज कर दिया, बोला सिक्योरिटी कंसर्न जहाँ पे आ जाता है, सिक्योरिटी की जहाँ पे बात आ जाती है, वहाँ पे फिर इस तरीके से रिलीजियस स्ट्रक्चर। मुद्दा बहुत क्लियर है। हम लोग लैंड ग्रैबिंग और लैंड जिहाद के अगेंस्ट में थे, क्योंकि यही करके सारी जगह हत्या ली गई है मुंबई में रिलीजन। तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। यस, और अगर ये एयरपोर्ट अथॉरिटी को कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड करे, बिना कोई इन्फ्लुएंस के, कि अगर वो दे सकती है या नहीं दे सकती है। रीडेवलप्ड एयरपोर्ट। हाँ, लेकिन हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर इन्होंने एप्लीकेशन किया तो सकल हिंदू समाज भी एप्लीकेशन करेगा कि हमको भी वहाँ पे मंदिर चाहिए, क्योंकि जब ये यहाँ पे रोना गाते हैं ना सर्वधर्म समभाव, तो उसमें हम भी आते हैं। आर्टिकल 14 आता है, सकल हिंदू समाज भी आता है। अगर आप रिलीजन के नाम पे गेम खेलोगे तो हम भी खेलेंगे। तो सकल हिंदू समाज इंटरवीनर था और इनकी बातें भी कोर्ट ने सुनी। इन्होंने साफ कहा कि जो भी प्रेयर है वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि जगह इम्पॉर्टेंट है। कोर्ट ने इनकी बात सुनी और फिलहाल कोर्ट ने जो टैक्सी यूनियन की जो याचिका थी, साथ ही एक बाद में एक इंडिविजुअल ने भी याचिका दायर की थी, उन दोनों को खारिज कर दिया और किसी तरीके कोई रिलीफ नहीं दिया। यानी कि ना रमज़ान में कोई यहाँ पे टेम्परेरी शेड बन सकता है और ना ही कोई परमानेंट शेड जो है वहाँ पे बनाया जा सकता है। कैमरा विजेंद्र भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।